देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश के तहत मंगलवार के रात्रि 8 बजे आम आवाम के लिए आर्थिक पैकेज का स्वागत सूबे के कई मंत्रियों ने किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वैश्विक कोरोना के इस महामारी तथा लॉकडाउन से उबरने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाले आर्थिक पैकेज भारत के जीडीपी के 10% है। देश के मिलने वाले इन पैकेज में सबसे ज्यादा बिहार को मिलेगा। क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री, आप ही सुनिए। मित्रों, कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जो भारत के जीडीपी का लगभग 10% के आसपास है। और आज निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। मित्रों, आज जो घोषणा की गई है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, उसका सबसे बड़ा लाभ बिहार को मिलेगा, क्योंकि बिहार में जो अधिकांश उद्योग हैं या जो सर्विस सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं वो एमएसएमई में ही आते हैं। और आज उसकी परिभाषा को बदलकर 1 करोड़ से 20 करोड़ तक जो इन्वेस्ट करेगा और जो टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का जो टर्नओवर होगा, वो सारे के सारे उद्योग या सर्विस सेक्टर वो एमएसएमई की परिभाषा में आएगा। तो उसका परिणाम ये होगा कि बिहार के 90% से ज़्यादा जो सर्विस सेक्टर है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एमएसएमई की परिभाषा में आ जाएगा। और अब 3 लाख करोड़ तक का ऋण बैंकों के द्वारा बिना किसी कोलैटरल के, क्योंकि बैंक हमेशा लोन देने में और कोलैटरल की मांग करता था, तो इसलिए अब 3 लाख करोड़ तक का ऋण एमएसएमई को इस पैकेज के द्वारा और मिल पाएगा। और 12 महीने का मॉरिटोरियम है। एक और तो बिना गारंटी के लोन मिलेगा 3 लाख करोड़ का, और दूसरा 12 महीने तक वो अपनी किस्त नहीं भी चुकाएंगे तो वो लोन कोलैटरल नहीं होगा। साथ ही साथ जो उद्योग चल रहे थे एमएसएमई के अंदर, जो एनपीए हो गए थे या जो स्ट्रेस थे, उनके लिए 20,000 करोड़ के पैकेज का की घोषणा की गई है। एक और बड़ी राहत दी गई है कि 200 करोड़ तक का जो भी टेंडर होगा उसमें कोई ग्लोबल लोग भाग नहीं ले पाएंगे। यानी आज जहां 200 करोड़ तक के टेंडर में और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भाग लेती थी, अब इसको पूरी तरह से स्थानीय यानी लोकल लोगों के लिए और उसको सुरक्षित कर दिया गया है। उसी प्रकार मित्रों, जो हमारी बिजली की वितरण कंपनियां हैं, इस कोरोना संक्रमण के दौरान बिजली कंपनियों की हालत खराब थी, क्योंकि उपभोक्ता बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और डिस्कॉम्स जो हैं वो उत्पादक कंपनियों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 15,000 रुपया से कम जो लोग पैसा कमाते थे, जो वेतन जिनको मिलता था, और उसके लिए भारत सरकार ने ऐलान किया था कि उनका जो प्रोविडेंट फंड का 12% है और जो एम्प्लॉयर का 12% है वो भारत सरकार वहन करेगी। तो उसको बढ़ाकर 3 महीने के बजाय 6 महीना कर दिया गया है। और साथ ही साथ 15,000 से ज़्यादा वेतन पाने वाले जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी हैं, उनको भी अब 12% के बजाय केवल 10% ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इन दोनों घोषणाओं का भी काफ़ी बड़ा लाभ और बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी जो घोषणा की गई है और कि उनके जो भी जो उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, या चाहे वो भवन निर्माण का हो या बाकी का हो, उसको भी 6 महीने के लिए विस्तारित किया गया है। और टीडीएस और टीसीएस जो कटौती होती थी टीडीएस की, उसको भी और उसमें भी 25% की कटौती की गई है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कल जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, मुझे पूरा भरोसा था कि इसका सबसे ज़्यादा लाभ बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एमएसएमई की परिभाषा में आएंगी। और हम कल का इंतजार कर रहे हैं कि कल और घोषणाएं होंगी, लेकिन आज जो घोषणाएं हुई हैं उसका बहुत बड़ा लाभ बिहार को मिलेगा। इसके पहले भी 1,70,000 करोड़ का जो गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी, उसका भी लाभ, सर्वाधिक लाभ बिहार को मिला था। तो इसलिए आज की इस घोषणा का बिहार के एमएसएमई क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के महामारी को भी अवसर में बदलने का मंत्र दिया है। इस आर्थिक पैकेज से न सिर्फ कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी बल्कि देश के विकास का पहिया भी चलता रहेगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा राष्ट्र के संबोधन में घोषित आज का विशेष आर्थिक पैकेज संकट की इस घड़ी में भारत में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा। एक ऊर्जावान, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह पैकेज प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से देश की 130 करोड़ जनता में नया जोश, विश्वास और भरोसे का भाव जगा है। इस दूरदर्शी एवं ऐतिहासिक पहल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार एवं कोटि कोटि धन्यवाद। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद तथा भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार रवि किशन ने भी आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि सभी के लिए राहत का कार्य करेगा ये आर्थिक पैकेज। आप भी सुनिए रवि किशन जी ने क्या कहा। प्रणाम, हर हर महादेव। मैं रवि किशन, सांसद गोरखपुर। कल श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हमारे अद्भुत प्रधानमंत्री जी 8 बजे टीवी पे आए। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आज प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे। जिस संकट की घड़ी में, जहां पर पूरा विश्व हार रहा है कोरोना से, हिंदुस्तान भी लड़ रहा है, लेकिन हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का अर्ली बोलते हैं ना, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि उनका सिक्स सेंस, उनकी दूरदृष्टि बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने लॉकडाउन का जो सही वक्त पर इस देश को लॉकडाउन की तरफ ले गए और हिंदुस्तान लॉकडाउन में 130 करोड़ की जनता उनका साथ दी और हम लोग काफी हद तक विश्व के हिसाब से, अन्य देशों के हिसाब से हमारा देश कोरोना के मार से, उसकी चपेट से काफी हद तक बचा हुआ है। आप लोग बहुत अद्भुत साथ दे रहे हैं इस लॉकडाउन में। आप लोगों ने साथ दिया और देते रहेंगे क्योंकि आपको विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी। कल उन्होंने 8 बजे कहा 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज हमारे भारत को मिला है, आप जान रहे हैं 20 लाख करोड़ हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, छोटा बिजनेस, रेडी वाला, पटरी वाला, हर मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग परिवार